स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैंने भी अब सौंप दी प्रभु तेरे हाथों में डोर, सुलझत फिर उलझत नहीं, जाको रक्षक नंद किशोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णा वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आई हनुमान जी विराजिए, कथा करहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं, बैठिए पवन कुमार, बैठिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, कामखेड़ा के हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए आप हम सब मिलकर के 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ताली बजा करके कीर्तन गाएं और कहें, हे कृष्ण गोपाल हरि, जय जय नंद के लाल हरे। हो कृष्ण
गोपाल हरे जय जय दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे हरे जय जय नंद के लाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे जय जय नंद के लाल हरे ताली बजाकर गाएं सभी। श्री हरि जय हो। रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मरम बताए। रथ के रण भूमि में और कर्म योगी के मरम बताए। अजर अमर है परम तत्व तो माया के दुख सुख समझा है। अजर अमर के परम तत्व में कर्म योग के मर्म बतावे। सखा सारथी शरणागत ओ सखा सारथी शरणागत की। सखा प्रतिपाद हरे जय हो। जय जय नंद के लाल हरे जय दीन दयाल हरे जय जय नंद के लाल हरे हरे कृष्ण गोपाल हरे जय जय नंद के लाल हरे। जय हो। सभी गायक ताली बजाकर भाव से कहते हैं ये चार लाइनें बड़ी मार्मिक हैं, बड़ा मर्म छुपा हुआ है इनमें। ध्यान से अगर आप सुनोगे और शब्दों पर ध्यान दोगे तो बड़ी अच्छी बात है, समझ में आएगी आपको। कहते हैं कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जय हो। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जय हो। पूरी बात सुनो पहले। प्यास
लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और बड़ी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की, बड़ी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की। क्यों? क्योंकि उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जैसे जैसे उम्र ढलती है फिर वैसे वैसे मरघट की याद आती है कि अब तो परमात्मा बुला ही ले तो अच्छा है। तो चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी काम करो, भजन करते रहना चाहिए, कीर्तन करते रहना चाहिए। इतना बढ़िया कीर्तन चल रहा है, आप लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे हो जैसे कोई जबरन पकड़ के बिठाया गया हो, है ना? ऐसे ना बैठे, ताली जरूर बजाएं, कीर्तन गाएं और कहें हमारे साथ में, शाम के रंग में रंग गई मेरा रस, खान तो रस की खान हुए हैं। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए हो। जग से आंखें बंद करी तब सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए हैं। मात यशोदा जय हो। ब्रज नारिन के, मात यशोदा ब्रज नारिन के, माखन चोर हरे, जय जय दीन दयाल हरे। हो दीन दयाली हरि, जय जय नंद के लाली हरे। कृष्ण गोपाल हरि, हरि जय जय दीन दयाल हरि। है कृष्ण गोपाली हरि, जय जय दीन दयाली हरि। कृष्ण गोपाल हरि जय जय दीन दयाल हरि। जय जय कृष्ण गोपाली हरि, जय जय नंद के लाली हरि। सभी गाएंगे हमारे साथ में, क्या हो? जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा श्री हरि, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परम मंगलमय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु
पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत महंत श्री कामखेड़ा के हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपके हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता सभी को नमन करते हुए भक्ति स्वरूप में विराजमान आप सभी मातृशक्ति माताएं बहनें, आप सभी भक्तों को, माताओं को मैं श्री राधा रानी जी का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और भगवत स्वरूप में विराजमान अकलेरा ग्राम के आप सभी भक्तगण एवं आसपास के गांव बरोदा, थरोल, झालावाड़, राजस्थान, बोरदा के बरोदा है, बोरदा, हाँ सॉरी बोरदा, और भी जहां जहां से पधारे हैं आप सभी भक्तों को मैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आज कथा का पंचम दिवस, 5वां दिन है और इस कथा के जो सूत्रधार हैं, इस कथा के आयोजन करता समस्त गोयल परिवार है। जो बड़े ही अथक प्रयास से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, जिनका पूरा परिवार लगा हुआ है। एक बार जोरदार ताली आप गोयल परिवार के लिए बजाएं। और आज हम लोग कामखेड़ा बालाजी का जो मंदिर है, वो जो धाम है, वहां आज हम लोग दर्शन करने गए थे। बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा नहीं है कि आपके इस राजस्थान क्षेत्र में हम लोग पहली बार आए हैं, पहले भी आ चुके हैं। बूंदी में भी कथा हो गई है, गीता भवन में हुई थी, कोटा में भी रामधाम आश्रम में कथा हो चुकी है, और आपके राजस्थान में एक शायद एमपी से लगा हुआ है पाटलिया कुलमी करके एक गांव है, पाटीदारों का गांव है, वहां पर भी हमारी कथा, वहां 2019 में कोरोना के पहले राम कथा हुई थी। तो हो सकता है वो भक्त आज या कल में आ भी जाए कथा सुनने के लिए पाटलिया से, तो आ चुके हैं। पर कहने का मेरा भाव ये है कि जब भी हम इस क्षेत्र में आते हैं, कामखेड़ा बालाजी का बड़ा नाम सुना है, बड़ी प्रसिद्धि है और बड़ी महिमा है बालाजी महाराज की, और बड़े सिद्ध हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी तो अपने आप में सिद्ध है। जहां बाबा विराजमान हो जाते हैं वहां बिल्कुल मेला लग जाता है, और वही दृश्य आपके जो कामखेड़ा सरकार हैं वहां देखने को मिलता है, दर्शन करने को मिलता है। तो हम लोग जब पाटलिया में आए थे ना 2019 में, तो वहां के भक्तों ने भी बहुत कहा कि दीदी राम कथा हो रही है तो एक बार तो कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करके आते हैं। उस समय बड़ा प्रयास किया, पर कथा का समय ऐसा था और गांव की कथा थी, तो यहाँ तो समय से मान लो कभी आरती भी कर दे। अब गांव में तो 5 से 6 बजे तक भी कभी आरती हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं, सब फ्री होकर के बैठते थे। तो कथा में इतना समय हो जाता कि नहीं मिल पाया उस समय हमें दर्शन बालाजी महाराज का, और हो सकता है बालाजी को इसी कथा में बुलाना हो हमें, है ना, कि नहीं तुम गोयल परिवार के द्वारा जब आओ अकलेरा में तब आना मेरे दर्शन के लिए। ये कथा होनी थी, इसीलिए वो दर्शन भी रह गया। पर 19 से हम लोग 2019 से आस लगाए बैठे हैं कि अब बाबा दर्शन दे, अब बाबा दर्शन दे। आज का बड़ा ही शुभ दिन है कि बालाजी की ऐसी कृपा हुई, भागवत महारानी की ऐसी कृपा की आज हम लोग दर्शन करके आए। हमारे मुरली मनोहर जी ने दर्शन कराए हमें आज, तो
तो एक बार इन भक्तों के लिए ताली बजाओ। सब बुआ जी वगैरह भी गए थे आज तो बड़ा आनंद आया हनुमान जी महाराज का दर्शन करके। अच्छा, जो पहली बार जाता है ना कामखेड़ा बालाजी, उनको ये लगता है कि जो सामने जो मूर्ति है वो है हनुमान जी, है ना। पर हमारे ये जो भगवान जी हैं प्रमोद भैया इन्होंने बताया कि साइड में जो है ना वो है हनुमान जी महाराज, बाकी जो सामने है वो राम जी और लक्ष्मण जी है ना। हाँ, तो सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। लग नहीं रहा कि उनमें से हनुमान जी कौन है, समझ नहीं आता कि उसमें से हनुमान जी महाराज कौन है। वो तो जिनको पता हो कि हाँ जो साइड में चरणों में जो बैठे हैं इधर वो हनुमान जी महाराज हैं। तो ऐसा स्वरूप है बालाजी का। एक बार हनुमान जी महाराज के लिए ताली बजाएं जोरदार आप। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जल्दी जल्दी बता दूं कल कथा कहाँ छूटी थी। हाँ, कृष्ण जन्म हुआ था। हाँ वही तो मैंने कहा आज तो याद होना ही चाहिए। रात्रि के 12 बजे देवकी मैया के समक्ष चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं। कारागार में घोर अंधेरा था, पर जब भगवान आने वाले थे उसके पहले ही पूरे कारागार में प्रकाश छा गया। जहां देखो वहां प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला हो गया। और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाएं धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। देवकी मैया से बोले कि मैया आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, लो मैं आ गया हूं। देवकी मैया ने भगवान को देखा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देवकी मैया बोली कि प्रभु मैंने तो आपको अपने बच्चे के रूप में मांगा था, आपको बालक के रूप में मांगा था, और आप तो मेरे बाप बनकर आ गए हो। 6 फीट के खड़े हो, 4 भुजाएं धारण किए हुए, और कहते हो कि मैं बच्चा बनकर के आ गया। 6 फीट का बच्चा होता है क्या? ये बताओ, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या 6 फीट का होता है? नहीं, कितना बड़ा होता है? छोटा सा। अब भगवान एक तो 6 फीट के बनकर आ गए और ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं तो बालक बनकर आ गया। तो ऐसा कोई बालक थोड़ी होता है। मैया ने कहा चलो छोटे बालक बनो। तो मैया के कहने पर भगवान छोटे बालक बन गए। राम जी ने भी ऐसे ही लीला की थी, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। तब कौशल्या जी के कहने पर छोटे बालक बने। माता पुनी बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। छोटे बालक बनो प्रभु। भगवान बोले कि मैया अगर मैं छोटा बालक बन गया ना, और कंस को यदि पता चल गया, वो कंस मामा आ जाएगा। और अगर मैं बालक बन जाऊंगा तो फिर मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, फिर तो आपको ही कंस से मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो बालक बन गया हूं। देवकी मैया बोली वो ठीक है प्रभु, पर आप तो बालक बनो बस। छोटे बालक बन गए। फिर भी 4 हाथ थे भगवान के, निज आयुध भुजचारी। कहने लगे अब तो ठीक है माता। मैया बोली अभी भी ठीक नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या उसके 4 हाथ होते? 4 होते? माताएं कितने होते? 2। तो ये 2 हाथ हटाओ। मैया के कहने पर भगवान ने 2 हाथ हटा दिए, और भगवान ही करके हंस रहे थे। कहने लगे अब तो ठीक है माता। मैया बोली अभी भी ठीक नहीं
अरे बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या ऐसे ही करके हंसता है? हंसता है क्या? क्या करता है? रोता है। तो आप भी रो। रो आप भी। पर देखो, देवकी मैया ने रोने के लिए कहा पर भगवान रोए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैया मैं रोऊंगा ना तो वो कंस मामा आ जाएगा, और जो काम मुझे कई वर्षों बाद करना है वो आज ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मैं रोऊंगा नहीं। तो भगवान रोए नहीं थे, भगवान नहीं रोए, छोटे बालक बन गए। देवकी मैया ने अपना दुग्ध पान कराया अपने बालक को, और भगवान ने सब समझा दिया देवकी वसुदेव जी को कि आप मुझे यहां मत रखिए, आप मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। अभी अभी नंद रानी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को आप यहां लेकर के आ जाओ, मुझे वहां पहुंचा दो, आप मुझे वहां पहुंचा दीजिए। और जब भगवान आने वाले थे ना, उसके पहले ही भगवान की योग माया ने सबको घोर निद्रा में सुला दिया। कोई नहीं जागा, सब सैनिक भी खर्राटे मार मार के सो रहे थे, कोई जागा ही नहीं। सबको योग माया ने निद्रा में सुला दिया, गहरी नींद में सो रहे हैं सब। भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए नंद बाबा के यहाँ। वसुदेव जी बोले प्रभु वो तो ठीक है, पर मेरे हाथ में तो हथकड़ियां लगी है, पैर में बेड़ियां लगी है, मैं कैसे लेकर जाऊं? भगवान बोले आप उसकी चिंता क्यों करते हैं, आप मुझे धारण तो करो, आप मुझे सिर पर धारण करोगे ना, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, एक बार मुझे धारण तो करो। तो बढ़िया टोकरी सजाई गई और उसमें एक मखमल की गादी बिछाई गई, उस पर भगवान को लेटाया गया। और जैसे ही उस टोकरे को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया, मेरे भाई बहन, तुरंत वसुदेव जी के हाथ से वो हथकड़ियां छूट गई, वो पैर से बेड़ियां छूट गई, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे तो अपने आप उस कारागार का ताला भी खुल गया, दरवाजा अपने आप खुल गया, और वसुदेव जी भगवान को सिर पर धारण करके उस कारागार में से बाहर आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीधी सी बात है कि व्यक्ति जब परमात्मा का आश्रय लेता है, जीव जब भगवान का आश्रय लेता है ना, तो उसके सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप। उसको खोलने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार आप सच्चे हृदय से परमात्मा से जुड़ जाइए, आप उसके हो जाइए, उसको कह दो कि प्रभु अब मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथों में है, तू जान तेरा काम जाने, मैं तेरे सहारे हूं। ये कह दिया ना आपने, एक बार उसका आश्रय ले लिया, तो फिर आपको संसार में किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप सारे बंधन छूट जाते हैं, अपने आप सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं। एक बार बस उसका होने की जरूरत है। एक बार हो जाओ। वसुदेव जी ने तुरंत भगवान को धारण किया सिर पे, तो सारे बंधन खुल गए, कारागार में से बाहर आए। तो जैसे ही बाहर आए ना, रिमझिम बारिश शुरू हो गई, बारिश होने लगी धीरे धीरे, और बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगी, पानी बढ़ने लगा। अब मथुरा से गोकुल जाना है तो यमुना नदी को पार करना पड़ेगा, और बारिश होने लगी ना तो यमुना जी का पानी भी बढ़ने लगा। और रात को 12 बजे तो भगवान आए, घोर अंधेरा, घोर अंधेरा, जहां देखो वहां अंधेरा ही अंधेरा। अब ऐसे में वसुदेव जी को डर भी लगे, कहीं से मेंढक आ जाए, कहीं से सर्प आ जाए, कहीं से कोई जीव जंतु आ जाए, तो डर भी लगता है रात्रि में। पर कोई नहीं, भगवान सिर पर है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे भगवान को लेकर के चले।
जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना जी में अपना पहला चरण रखा, पहले चरण में ही कमर कमर पानी में चले गए। इतना पानी, कमर कमर पानी में चले गए। अब वसुदेव जी को तो डर लगे, डर इस बात का कि मैं डूब जाऊं उसकी कोई चिंता नहीं, पर मेरा बच्चा अभी छोटा सा है, अगर ये डूब गया तो। मनी मन प्रार्थना करने लगे, यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। पर यमुना जी जो है ना, यमुना जी भगवान की पत्नी है, पटरानी है भगवान की। अच्छा, भगवान के कुल कितने विवाह हुए हैं? कितने हुए? 16,108। हाँ, ओरिजिनल तो 8 ही है, जो मुख्य है वो तो 8 है, बाकी 16,100 तो रानियां उनकी हैं, पर दोनों मिलाएं तो 16,108 है। उनमें से ये जो यमुना महारानी है ना, ये भगवान के चौथे नंबर की पटरानी है, चौथे नंबर की पत्नी यमुना जी, जिनको कालिंदी भी कहते हैं। तो यमुना महारानी ने विचार किया कि मेरे ही पति बालक बन करके आ रहे हैं। मैंने भगवान के हर रूप का तो दर्शन किया है, विराट रूप का किया है, हर रूप का दर्शन किया, पर मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरे पति जब बच्चे बनते हैं ना तो कैसे लगते हैं। मुझे देखना है कि मेरे पति जब बालक बनते हैं, भगवान जब बच्चे बनते हैं तो कैसे लगते हैं, कितने सुंदर लगते होंगे। मुझे वो देखना है, मुझे उनका दर्शन करना है। तो दर्शन करने के लिए यमुना महारानी ऊपर की ओर उठने लगी, क्योंकि भगवान ऊपर सिर पर थे। उठने लगी ना तो पानी बढ़ने लगा, और जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा तो वसुदेव जी घबराने लगे। अब भगवान ने देखा कि यमुना जी का पानी तो बढ़ रहा है, यमुना महारानी से कहा कि देखो देवी, थोड़ा शांत रहो। हिलोरे उठने लगी, तरंग उठने लगी, मेरे पति आए हैं बालक बनकर, प्रसन्न होने लगी। तो भगवान बोले कि देखो देवी, तुम ऐसे प्रसन्न होगी और ये पानी बढ़ेगा, जल बढ़ेगा तुम्हारा, हिलोरे उठेंगी, तरंगे उठेंगी, तो मेरे पिताजी को तकलीफ हो रही है, हमें रास्ता दे दो, हमें जाने दो। माना कि तुम्हें प्रसन्नता है, पर मेरी आगे की लीला भी तो है, जाने दो, हमें रास्ता दे दो। यमुना महारानी बोली नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो आपके चरणों का स्पर्श करना है, मुझे आपके चरण छूने। ओ प्रभु, चरण ही नहीं, मुझे आपके मुखारविंद का भी दर्शन करना है, मैं भी तो देखूं मेरे पति जब बच्चे बनते हैं तो कैसे लगते। भगवान बोले लो, कर लो बात। चरण तो फिर भी मैं छुआ दूंगा, मैं चरण नीचे कर दूंगा टोकरे में से, तो तुम दर्शन कर ले, तुम प्रणाम कर लेना, छू लेना, स्पर्श कर लेना, पर मुखारविंद का दर्शन ये तो मुश्किल है। पर ठीक है, कोशिश करते हैं। तुम कुछ मत करना, मैं खुद दर्शन दे दूंगा, क्योंकि अगर तुम ऊपर उठोगी मेरा दर्शन करने, तुम्हारे ससुर जी तो डूब जाएंगे, वसुदेव जी तो डूब जाएंगे ना, तुम मत आना, मैं खुद दर्शन दूंगा। तो पहले तो भगवान ने टोकरे में से अपने चरण ऐसे नीचे लटका दिए, और पीछे की तरफ वसुदेव जी के पीछे से लटकाए, ताकि यमुना महारानी चरणों का स्पर्श भी करे तो पीछे से आए। अगर आगे से आएंगे तो वो पानी पूरा ऊपर आ जाएगा, भीग जाएंगे वो, पीछे से। तो जैसे ही भगवान ने टोकरे में से चरण नीचे किए, एक तरंग आई, एक हिलोर उठी यमुना महारानी की, और उस जल ने जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श किया, मेरे भाई बहन, इतनी प्रसन्न होने लगी यमुना महारानी, तरंगे उठने लगी, हिलोरे उठने लगी, चरणों का स्पर्श किया था, और कहा कि प्रभु अब बस मुखारविंद का दर्शन और दे दो, तो मैं आपको रास्ता दे दूंगी, आप फिर चले जाना, निकल जाना, दर्शन और दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूं। भगवान ने अपने आप को टोकरे में से बाहर करना चाहा, मतलब भगवान लेटे थे, थोड़ा जोर लगाया आगे बढ़ने में, उठने में,
और जैसे अपने चरण नीचे किए थे टोकरे में से, ऐसे अपना मुखार विंद भी भगवान ने थोड़ा सा बाहर कर दिया। और जैसे ही यमुना महारानी ने भगवान को देखा तो प्रसन्न होने लगी। बोलिए यमुना महारानी की जय। दर्शन हो गया भगवान का, मुखार विंद का दर्शन किया। इतने सुंदर लग रहे थे भगवान। छोटे से लाला का दर्शन हुआ और यमुना जी ने रास्ता दिया। घुटने घुटने तक पानी हो गया यमुना जी का। वसुदेव जी चले, गोकुल में आए। यहां भी योग माया ने सबको सुला दिया गहरी नींद में। सब सो रहे थे, किसी को सुध नहीं क्या हो रहा है, कौन आया है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। नंदरानी यशोदा जी सो रही थी। उनके पास में एक छोटी सी कन्या लेटी हुई थी। आपको बता दूं, वो कन्या और कोई नहीं, भगवान की योग माया ही है, जो कन्या का रूप धारण करके वहां लेटी थी। भगवान की माया ही है वो। वसुदेव जी आए भगवान को लेकर के, छोटे से लाला को लेकर। लाला को तो टोकरे में से उठा करके यशोदा जी के पास लेटा दिया और उस कन्या को यशोदा जी के पास से उठाया और अपने टोकरे में लेटा दिया। बच्चों की अदला बदली कर ली और वही टोकरा फिर सिर पर रख करके वापस वसुदेव जी आए मथुरा में। अब जिस कन्या को लेकर आए वो भगवान की योग माया थी। जैसे ही सिर पर धारण करके उसको लेकर आए और कारागार में प्रवेश किया, अपने आप वो दरवाजे लग गए, अपने आप ताले लग गए और कारागार में आने के बाद फिर से हथकड़ियां और बेड़ियां पैर में लग गई। क्यों? क्योंकि किसको सिर पर धारण करके लाए थे? माया, योग माया, भगवान की माया। देखो सीधी सी बात है, जब भगवान को लेकर के गए तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए, पर जब माया को लेकर के आए तो फिर से बंधन में बंध गए। ऐसा ही आपके हमारे साथ भी होता है। जब हम लोग भगवान का आश्रय लेते हैं ना, परमात्मा का आश्रय लेते हैं, जीवन में सदगुरु बनाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं और भगवान का आश्रय लेते हैं, तो हमारे भी सारे बंधन जो होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। पर जब व्यक्ति फिर माया जाल में फंसता है, तू तेरा, मैं मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, वो तेरा है, इस तेरे मेरे में माया जाल में जब व्यक्ति फंस जाता है ना, तो फिर बंधन में बंध जाता है और फिर वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, फिर वहां अशांति हो जाती है। योग माया को सिर पर धारण करके लाए तो उसने आते से ही रोना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने, उस कन्या ने आते से ही रोना शुरू कर दिया। सारे कारागार में अशांति फैल गई। आते से ही रोना शुरू किया, सारे सैनिक जाग गए, सबकी नींद खुल गई और जागे भी तो समझ गए कि 8वां बालक हो गया। चिल्लाने लगे, अरे कंस का काल हो गया, कंस का काल हो गया, कंस को मार देगा। जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज आपका काल हो गया है, देवकी ने उसको जन्म दिया है, चलिए आप। अब तो घबरा करके वो कंस आया, देवकी लाओ तुम्हारी 8वीं संतान दो, 8वां बालक दो। देवकी मैया बोली कि रे कंस, ये 8वां बालक नहीं, ये तो बालिका है, बेटी है ये, और तुमने मेरे 6 बच्चों को मारा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। 7वां बालक मुझे मिला नहीं और ये 8वां बालक नहीं, बालिका है, तो कम से कम इसको तो छोड़ दो। कंस बोला कि कन्या कहां से हो गई, यहां तो बालक होना था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8म गर्भ तेरा काल होगा, यानी बालक होगा। तो ये बालिका कहां से हो गई? और मैं इतना पापी व्यक्ति थोड़े हूं जो किसी कन्या की हत्या करूंगा। नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं उठाता, मैं कन्या पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा उसको। पर सैनिक आए, सैनिक कहने लगे कि महाराज कन्या समझकर, बेटी समझकर अगर आपने इसको छोड़ दिया ना, हो सकता है
कि इसी कन्या का जो बेटा हो आगे जाकर, ये बड़ी हो, इसका विवाह हो, इसकी शादी हो, और शादी करने के बाद इसके यहाँ जो बालक हो उस बालक ने आपको मार दिया तो क्या भरोसा। या ये भी हो सकता है कि आकाशवाणी ने यही कहा हो कि देवकी के गर्भ से 8वीं संतान जो होगी वो बेटी जन्म लेगी, और उसी बेटी का बेटा, उसी कन्या का बालक आपको मारेगा। ये भी तो हो सकता है। आपको सुनने में गलती हो गई होगी। कंस बोला नहीं नहीं नहीं, आकाशवाणी तो यही हुई थी कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, पर हाँ तुम भी सही कह रहे हो, इस कन्या को अगर मैंने छोड़ दिया बेटी समझकर, कन्या समझकर, और इसके यहाँ जो पुत्र हुआ उसने मुझे मार दिया तो छोड़ना नहीं चाहिए। तुरंत बेटी को हाथ में लिया, छीन लिया देव की मैया से। बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, उस पर वो कंस उस कन्या को पटकने ही वाला था, पर वो तो भगवान की योग माया थी, वो कोई मरने वाली है क्या। वो अनंत आकाश में चली गई, अष्टभुजाएं धारण कर ली और आकाशवाणी कर दी कि रे कंस, तूने मेरे जैसे निरपराध बच्चों को मारा, उन्हें मार करके तुझे क्या मिला, पर तुझे जो मारने वाला है, तेरा जो काल है ना, उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है, और वो एक ना एक दिन तुझे जरूर मारेगा, तेरी मृत्यु निश्चित है। आकाशवाणी हुई। कंस कहने लगा, अरे माताजी ये तो बता दो किसके घर जन्मा है वो मेरा काल, क्या नाम है उसका, किसके घर जन्म लिया उसने। योग माया बोली कि मैं ये नहीं बताऊंगी कि किसके घर जन्मा है, इतना बता सकती हूं कि ब्रज में अवतार लिया। अब ब्रज कोई छोटा मोटा है क्या, ब्रज तो बहुत बड़ा है, अब किसके यहां लिया ये नहीं बताया, बस अवतार ले लिया। इतना कह करके वो भगवान के धाम को चली जाती हैं। भगवान की माया थी। कंस बड़ा भयभीत हो गया। आपातकालीन सभा बुलाई, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया और कहा कि 84 कोस के ब्रजमंडल में महीने भर के अंदर, 15 दिन के अंदर, 5-10 दिन के अंदर अभी जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार डालो, क्या पता कौन सा मेरा काल हो, सबको मार दो। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो राक्षस ब्रजमंडल में घूमने लगे। कंस भयभीत होने लगा कि अब क्या पता क्या होगा। तो ये तो हो गई मथुरा की बात। आइए गोकुल में चलते हैं, अभी जहां किसी को मालूम ही नहीं है कि भगवान आ चुके हैं, क्योंकि सब तो गहरी नींद में सो रहे हैं। ब्रज के जो राजा हैं गोकुल के, उनका नाम है नंद बाबा, नंद जी। उनकी पत्नी है जिनका नाम है यशोदा मैया। नंद जी के यहाँ कोई बालक नहीं था, बच्चे नहीं हुए। उनकी उम्र हो गई 75 वर्ष की। 75 किसको कहते हैं? 75। नंद बाबा की उम्र थी 75 वर्ष की और यशोदा मैया की उम्र थी 80 वर्ष की। यशोदा मैया जो है ना, वो नंद बाबा से 5 वर्ष बड़ी थी। कितने वर्ष बड़ी थी? 5 वर्ष, 5 साल बड़ी। बालक नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। तो नंद बाबा अपने इष्ट मित्रों के साथ, ब्रजवासियों के साथ बैठे थे। बाबा ने ब्राह्मणों से कहा, विप्र देवताओं से, कि आप सबके घर जाते हैं, पूजन पाठ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, बड़े बड़े पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराते हैं। उसका ये परिणाम होता है कि जिनके यहाँ बालक नहीं होते हो, उनके यहाँ बालक हो जाते हैं। तो आप मेरे यहाँ भी कोई बढ़िया अनुष्ठान करवा दो ताकि मेरे यहाँ भी बालक हो जाए। ब्राह्मण बोले, हमने कब मना किया आपको, आप तो हमारे राजा हैं, आप जब कहो तब पूजा करवा दे। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, कर दो आज ही। तो बढ़िया पूजा रखी घर में, पूजा करवाई। और जैसे ही वो अनुष्ठान पूर्ण हुआ,
पूजा हुई, उसके बाद सबको ऐसा लगने लगा, सबको ऐसा आभास होने लगा मानो यशोदा मैया ने एक बालक को जन्म दे दिया है, ऐसा आभास होने लगा। नंद जी की 2 बहनें थी। बड़ी बहन का नाम था नंदा, छोटी बहन का नाम था सुनंदा। नंदा सुनंदा ये दोनों यशोदा जी की ननंद थी। ये जो ननंद होती है ना, ननंद नहीं बढ़िया तो होती है, वो तो आप खुद ही हो तो तारीफ कर रहे हो। ननंद जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है। अच्छा मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही तारीफ कर दी ना। ये जो ननंद होती है ना, ये मौका देखती है, मौका कि कब भैया भाभी के यहाँ कोई खुशखबरी हो या उनके यहाँ कोई बढ़िया अच्छा कार्य हो, शुभ कार्य हो, और कब मैं जाऊं। क्योंकि भाई अगर अच्छा पैसे वाला हो, मालदार हो और अच्छे मतलब कारोबार अच्छा चलता हो तो बहन को खाली हाथ तो भेजेगा नहीं, है ना। इकलौती बहन हो तो फिर तो कहना ही क्या। और यहाँ तो 3-3 बहनें तो बंटवारा होता होगा आधा आधा। ननंद और भाभी का जो रिश्ता होता है वो बड़ा प्यारा होता है, बड़ा ही एक तरह से सखियों जैसा होता है, सहेलियां होती है 2। नंदा सुनंदा जो थी ना, नंद जी की बहनें, जहां उनका विवाह किया गया था वो घर भी बहुत बड़ा था, मतलब राजघराने में विवाह किया उनका, बहुत अच्छे घर में उनको दिया गया था, कोई कमी नहीं थी उनके यहाँ किसी प्रकार की, दोनों बहनों के ससुराल में। पर ये तो हंसी मजाक में और विनोद में थोड़ा बहुत कहना पड़ता है, बाकी तो नंदा सुनंदा के यहाँ कोई कमी नहीं। 6 महीने पहले ही आ गई वो नंद जी के यहाँ, लगा कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। 6 महीने पहले रोज यशोदा मैया के कक्ष में जाती, बढ़िया हल्दी वाला दूध पिलाती, केसर वाला दूध लेकर जाती, चरणों की सेवा करती, क्योंकि अब अभी अगर भाभी जी की सेवा कर ली तो लाला होने के बाद तो मेवा ही मेवा, है ना। और नंदा सुनंदा की जो नजर थी ना वो यशोदा जी के गले के हार पर थी। 9 लखा हार था उनके पास। नंदा सुनंदा दोनों आपस में झगड़ा करती कि अगर भाभी जी के लाला हुआ तो वो 9 लखा हार तो मैं लूंगी। नंदा कहती कि मेरा, तो सुनंदा कहती अरे तू तो बड़ी है, तू तो लेती रहती, सबसे पहले तू आई, तेरे बाद मैं आई, जब तक मैं नहीं आई तब तक तो तूने ही लिया, अब मैं आ गई हूं, मैं छोटी हूं, मैं लूंगी वो हार। तो दोनों में झगड़ा होता रोज का, और रोज भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान लाला हो जाना चाहिए, लाला हो जाए तो 9 लखा हार मिलेगा, लाला हो जाए तो भैया ये उपहार देंगे, ये प्रसाद देंगे, ये देंगे, वो देंगे। खूब यशोदा जी की सेवा करती थी। आज रोज की तरह नंदा सुनंदा गई कक्ष में, पर आज यशोदा मैया उठी नहीं, जागी नहीं। रोज तो जल्दी उठ जाती है, आज तो मैया उठी नहीं, 8 बज गए। नंदा सुनंदा ने देखा कि आज तो भाभी जी उठी नहीं, थक भी जाती हैं, और जाकर देखी तो सही कोई परेशानी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। जाकर देखा ना तो देखती क्या है कि यशोदा मैया के पास में झीनी सी चदरिया में एक छोटा सा लाला लेटा हुआ था। नंदा सुनंदा ने देखा कि ओहो, इसीलिए नहीं उठी है, लाला को जन्म दिया। पर वो जो चदरिया थी ना, झीनी सी चदरिया जो नेट की होती है, वो चदरिया ऐसी थी कि भगवान को पूरा ढका हुआ था, उसमें
चेहरा भी नहीं दिख रहा था, हाथ पैर सब अंदर थे उसके। अब पता कैसे लगाए कि ये लाला है या लाली है, ये पता नहीं चला। तो नंदा सुनंदा दोनों आई, देखा कि छोटे से लाला लेटे हुए हैं। अब लाला है या लाली इस बात का पता तो तभी चलेगा जब चदरिया हटेगी। क्या किया जाए? तो दोनों ने पहले तो 21 बार हरि शरणम का जाप किया और कहा कि हे भगवान, भाभी जी के लाला हो जाना चाहिए, ये लाला ही निकलना चाहिए, लाली ना हो जाए, क्योंकि 9 लखा हार तो लाला होने पर ही मिलेगा। हालांकि लाली होने से कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं, पर हंसी मजाक विनोद की बात। अच्छा, लाला और लाली में समझते हो कि नहीं आप? समझ में आया आपको? लाला यानी लड़का और लाली यानी लड़की, बालिका। अपने अपने क्षेत्र की भाषा होती है। ब्रज में, वृंदावन, गोकुल, मथुरा में लड़के को लाला और लड़की को लाली कहते हैं। लाला यानी कि ठाकुर जी का स्वरूप, भगवान कृष्ण का, बाल कृष्ण लाल का स्वरूप, और लाली यानी राधा रानी जी का स्वरूप है। तो ऐसे बच्चों को कहते हैं। अभी हम गुजरात से कथा करके आ रहे हैं। गुजरात में लड़के को पोरा और लड़की को पोरी कहते हैं गुजरात में। और महाराष्ट्र में लड़के को मुलगा और लड़की को मुलगी कहते हैं। हम लोग अभी अमरावती जाने वाले हैं, 22 तारीख से कथा है, 22 जनवरी से अमरावती महाराष्ट्र में कथा है। वहां लड़के को मुलगा और लड़की को मुलगी कहते हैं। जब मैं पहली बार गई ना, ये तो हमारा 5वां साल है जाने का, जब मैं पहली बार गई अमरावती में, तो वो मुलगा मुलगी इस भाषा में बात करे, लड़के को किसी को बुलाए तो मुलगा और मुलगी इकड़े ऐसे करते हैं वो लोग। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मुलगा मुलगी है कि मुर्गा मुर्गी है, क्योंकि अब अपन तो मालवा के हैं है ना। तो मध्य प्रदेश में ऐसा तो कोई ऐसी भाषा ही नहीं है, पर अपनी अपनी भाषा, उन लोगों को वो अच्छा लगता है और सुनने में तो बढ़िया लगता है, पर कहने में नहीं आता कभी कभी। मालवा में, मध्य प्रदेश में लड़के को छोरा और लड़की को छोरी कहते हैं, छोरा छोरी, है ना। यहाँ भी छोरा छोरी कहते हैं, हाँ वो तो लगा लगाया ही है छोरा छोरी। पर ब्रज में लड़के को लाला और लड़की को लाली कहते हैं। तो भगवान लाला होना चाहिए, ये प्रार्थना करने लगी। और जैसे ही वो चदरिया हटाई, नंदा सुनंदा ने जैसे ही लाला की चदरिया हटाई, तुरंत छोटे से बाल कृष्ण का दर्शन हो गया। और जैसे ही दर्शन हुआ, दोनों इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई। बोली नंद के लाला की जय। दोनों प्रसन्न हो गई। लाला को देखा, दर्शन किया, दौड़ लगा कर गई, थाली चम्मच बजाने लगी, इतनी भाव में डूब गई, इतना उमंग, इतना उत्साह। थाली चम्मच हाथ में लेकर पूरे ब्रज मंडल में चली गई और सबको जाकर के सूचना दे दी कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ, यशोदा मैया के यहाँ लाला हुआ, नंद जी के यहाँ लाला हुआ, यशोदा जी के यहाँ। सबको पता चल गया। और वही थाली चम्मच लेकर के नंदा सुनंदा, नंद जी की बहनें गौशाला में आई, जहां गौ माता के बीच में बैठ करके नंद बाबा माला जाप कर रहे थे। और माला में मंत्र क्या बोल रहे थे? ब्रज की भाषा में, कि अभी तो भयो नाय, जाने कब होएगो, मैं 75 वर्ष को हो गया हूं, अभी तक मेरे यहाँ बालक नहीं हुआ, जाने कब होगा। मतलब मंत्र तो भूल गए और यही जाप करने लगे कि मेरे यहाँ बालक नहीं हुआ, कब होगा, मैं 75 वर्ष का हो गया हूं। और उसी समय नंदा सुनंदा पहुंच गई। जाते से थाली चम्मच बजाने लगी, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बोले, अरे किस बात की बधाई, ऐसा क्या हो गया जो बधाई दे रही हो? नंदा सुनंदा दोनों साथ में बोली कि आपने जो अनुष्ठान कराया,
आपने जो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, आपने जो संतों की सेवा की, गौ माता की सेवा की, जो माला जपते हो, जो पूजा पाठ करते हो, इन सबका परिणाम ये हुआ कि आपके यहाँ एक छोटा सा लाला हुआ है। और ये बात सुनते ही 75 वर्ष के नंद बाबा 20 वर्ष के हो गए। ऐसी दौड़ लगाई नंद बाबा ने, ऐसी दौड़ लगाई और दौड़ लगाकर सीधे यमुना जी में गए। 108 डुबकी लगाई बाबा ने। हाँ, इतना आनंद। 108 डुबकी लगाई। फिर अपने महल में आए, वस्त्र बदले, पीला कुर्ता पहना, पीली धोती पहनी, बढ़िया पाउडर वाउडर लगाया चेहरे पर, पीला चंदन लगाया, तिलक लगाया, कान में कुंडल पहने, आंख में काजल लगाया, बढ़िया कंघी की, मूंछ पे ताव दिया। तो आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? हाँ, 75 वर्ष में अब जाकर के बालक हुआ है। तैयार हुए नंद बाबा और अपने ब्रज सखाओं के साथ में, ब्रजवासियों को साथ में लेकर पूरे ब्रज मंडल में गए। हालांकि नंदा सुनंदा ने तो प्रचार कर ही दिया था, पर नंद बाबा वहां के राजा हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि एक एक घर जाकर के सबको बोल करके आए, निमंत्रण देकर आए। नंद बाबा गए तो कहा कि आप सबकी कृपा से मेरे यहाँ बालक हुआ है, आप मेरे लाला को आशीर्वाद देने पधारना कि मेरा लाला चिरंजीवी हो। एक एक घर जाकर के बुलाकर आए, लोगों को सूचना दी। अब सारी सखियां गोपियां सब 16 श्रृंगार करके आई। यशोदा मैया का सुंदर सा श्रृंगार नंदा सुनंदा ने किया। छोटे से लाला को पालने में लेटा दिया। लाला को झूला झुलाने लगी, पालना झुलाने लगी। यशोदा जी बैठी है वहां। सारी सखियां गोपियां आई 16 श्रृंगार करके। सब ब्रजवासियों ने पीले पीले वस्त्र पहने हैं और सब बड़े आनंद से, उमंग से नृत्य करने लगे, बधाइयां गाने लगे, बधाइयां लुटाने लगे। आइए आप और हम भी एक दो बधाई गाते हैं, है ना? सभी लोग नाचेंगे, सभी गाएंगे और मेरे साथ कहें, यशोदा मैया के सामने सब गोपियां नाचने लगी और कहने लगी क्या? अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, ओ बधैया बाजे ओ आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, ओ बधैया बाजे ओ आंगने में, हाँ बधैया बाजे आंगने में, सब सखियां नाचे आंगने में, सब सखियां नाचे आंगने में, अरे बधैया बाजे आंगने में, वो बधैया बाजे आंगने में। जय हो। प्रेम भरी सब सखियां नाचे, 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 नूपुर बांधे घुंघरू बांधे, नूपुर बांधे घुंघरू बांधे, ओहो नूपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, ओ बधैया बाजे हो आंगने में, ओ बधैया बाजे आंगने में, सब सखियां नाचे आंगने में, सब सखियां नाचे आंगने में।
विधु बदनी मृग नयनी बीरज की, विधु बदनी मृग नयनी बीरज की, विधु बदनी मृग नयनी बीरज की, विधु बदनी मृग नयनी बीरज की। तोरत तान है, तोरत तान है, तोरत तान है, तोरत तान है, अरे तोरत तान है रागने में, बधैया बहाजे आंगने में, बधैया बहाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे वो आंगने में, सब सखियां नाचे आंगने में, सब सखियां नाचे आंगने में। बोलिए नंद की लाला की। जय हो। श्री हरि श्री हरि जय हो। न्योछावर श्री कृष्ण लला की, न्योछावर श्री कृष्ण लला की, न्योछावर श्री कृष्ण लला की, न्योछावर श्री कृष्ण लला की। नहीं सकुचावत, नहीं सकुचावत, नहीं सकुचावत कोई नहीं सकुचावत अरे हो, नहीं सकुचावत कोई मांगने में, बधैया बहाजे आंगने में, बधैया बहाजे आंगने में, बधैया बाजे वो आंगने में, वो बधैया बाजे आंगने में, सब सखियां नाचे आंगने में, सब सखियां नाचे आंगने में। जय हो। श्री हरि एक अलिया कौतुक देखो, एक सखी यहाँ कौतुक देखो, एक सखी यह कौतुक देखो, एक सखी यहाँ कौतुक देखो, रात बिताई है, रात बिताई है, वो रात बिताई है, रात बिताई है, वो रात बिताई है जागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे बाजे बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बोली नंद के लाला की जय। अच्छा, एक बार सभी लोग हाथ खड़े करके बोलेंगे, बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, बधाई हो, गोयल परिवार को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।